कांग्रेस में ना नेता मान रहे हैं और ना गुटबाजी थम रही है। राहुल गांधी के लिए 3 राज्य सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। अब क्या राहुल गांधी इन राज्यों को दोबारा कांग्रेस का गढ़ बना पाएंगे या फिर ये चुनौती बनकर ही रह जाएंगे? एक तरफ केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार अपने 11 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस देश भर में धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। आज हालात ये है कि पूरे देश में कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों यानी हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में अपने दम पर सरकार चला पा रही है। लेकिन जहां सरकार नहीं है वहां तो संगठन भी बिखरा पड़ा है। राहुल गांधी को पार्टी को फिर से खड़ा करना है, लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा बन रही है पार्टी के अंदर की गुटबाजी। ना नेता पार्टी लाइन मानते हैं, ना मिलकर चलते हैं। अब राहुल गांधी खुद मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। राहुल गांधी सबसे पहले गुजरात गए, फिर मध्य प्रदेश और फिर हरियाणा। ये तीनों राज्य यूं ही नहीं चुने गए। इनमें एक बात कॉमन है, तीनों राज्यों में कांग्रेस लंबे वक्त से सत्ता से बाहर है और तीनों ही राज्यों में गुटबाजी चरम पर है। गुजरात में कांग्रेस 1995 से सत्ता से बाहर है, यानी 30 साल हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2003 से सत्ता नहीं देखी। बस 15 महीने की एक अस्थायी कमलनाथ सरकार थी जो गुटबाजी की वजह से गिर गई थी। हरियाणा में कांग्रेस लगातार 3 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। ये राज्य बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ माने जाते हैं। गुजरात तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत है और हरियाणा में भी पार्टी का मजबूत कैडर है। अब राहुल गांधी की कोशिश है कि पार्टी को वहीं से दोबारा जिंदा किया जाए जहां से वो सबसे ज्यादा कमजोर पड़ी है। और अगर गुजरात या मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कुछ सकारात्मक नतीजे आते हैं तो उसका असर पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है गुटबाजी। मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थकों की बगावत ने सरकार गिरा दी थी। गुजरात में शक्ति सिंह गोहिल, भरत सिंह सोलंकी जैसे नेताओं के अलग अलग गुट हैं। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा सुरजेवाला ग्रुप की खींचतान जग जाहिर है। और हालात तो ये है कि हरियाणा में पिछले 10 साल से संगठन तक नहीं बन पाया है। हर नेता का अपना अपना कैडर है, पार्टी का कोई एकजुट आधार ही नहीं बचा है। अब राहुल गांधी की रणनीति क्या है? तो राहुल गांधी अब इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए जिला स्तर से संगठन को खड़ा कर रहे हैं। हर जिले में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं जो ब्लॉक स्तर तक जाकर योग्य जिलाध्यक्षों के नाम तय करेंगे। इन पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट आलकमान तक जाएगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर जिला अध्यक्ष नियुक्त होंगे। प्लान ये भी है कि जिला अध्यक्षों को उम्मीदवार चयन में अहम रोल दिया जाएगा ताकि वो सिर्फ किसी नेता के लिए नहीं बल्कि पार्टी और संगठन के लिए वफादार रहे। अब तक होता ये रहा है कि जिला अध्यक्ष वही बनता था जो किसी बड़े नेता का करीबी हो और यहीं से गुटबाजी शुरू हो जाती थी। तो अब देखना ये होगा क्या राहुल गांधी इन 3 गुटबाज राज्यों में एकता का सूत्र बन पाएंगे और क्या राहुल गांधी कांग्रेस को दोबारा खड़ा कर पाएंगे।